गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की थी। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें अगेन हम क्या करेंगे, हमारे 60 क्वेश्चंस होंगे। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अटैम्प्ट करना है, फिर इसका मैं सोल्यूशन आपको बताता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो ये आपको एक्ट के बारे में बताना है कि जो किसके अकॉर्डिंग ये गवर्नड होता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1944 1944 के अकॉर्डिंग, सेंट्रल टैरिफ एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग, कैनवेट रूल के अकॉर्डिंग, या फिर इसका क्या आंसर है, ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनता है कि ये जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है, इसके ये तीनों के तीन जो रूल है ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रल एक्साइज 1944 भी होता है, एक्साइज टैरिफ 1985 भी होता है, कैनवेट क्रेडिट रूल जो 2004 के है ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई इन्फ्लेशन लेवल इन इकोनॉमी लीड टू डैश इन द सप्लाई ऑफ मनी। तो आपको ये बताना है कि हाई इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इंक्रीज होती है, डिक्रीज होता है मनी सप्लाई, या दोनों इंक्रीज और डिक्रीज होती है, या फिर कोई चेंजेस नहीं। तो राइट आंसर क्या है, इंक्रीज होता है। तो इन्फ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में गुड एंड सर्विसेज का जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम लेफ्ट विद द पीपल आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, या फिर पर्सनल इनकम। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम, जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स को खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम मीन्स, नेशनल इनकम का मतलब क्या है, कंप्लीट वैल्यू ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, कंप्लीट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। Next, complete value of a good and services produced within during financial year. Complete value of the good and services produced in a country during previous। तो ये क्या इसका राइट आंसर है थर्ड वन, वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर। आपको ये ध्यान में रखना है कि वैल्यू ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीएसटी लेविड ऑन व्हाट प्राइस ऑफ ए गुड एंड सर्विसेज। तो कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, होलसेल प्राइस पे, या फिर मार्केट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसका किस पे लगती है जीएसटी, सेलिंग प्राइस पे। नेक्स्ट, हु हैज़ वोन द टेम्पल्टन प्राइज 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पल्टन प्राइज जो है वो किसके लिए मिलता है, साइंस को जो है उसमें इन्वेंशन करने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन देख लें, फ्रेडरिक विल्जैक, गीतांजलि श्री, नरेश पाठक, कार्तिक पटेल। तो ये किसको मिला है, जो फ्रेंड विल्जैक जो है इनको मिला है। ठीक है, इनको 2022 का जो टेम्पल्टन प्राइज़ मिला है। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1972 को। ठीक है, और इसको ना ये जो प्रेजेंट करती है टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम जो मदर टेरेसा है उनको 1973 में ये जो प्राइज़ है ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और ये जो विल्जैक हैं इनको 2004 में नोबल प्राइज़ मिला हुआ है इन फिज़िक्स। ठीक है, ये थ्योरेटिकल जो यूएसए के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकंड स्टेट इन अ कंट्री रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट विद इन अ नेशनल। तो किसको सेकंड जो स्टेट बनी है, कौन बनी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, या हरियाणा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड स्टेट पूछा है। फर्स्ट स्टेट जो थी वो थी उड़ीसा, सेकंड कौन सी है, छत्तीसगढ़। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो उड़ीसा है ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेट थी जो रिकॉग्नाइज जो नेशनल पार्क के अंदर ही जो फॉरेस्ट जो कम्युनिटी रहती है उनको राइट देने के लिए। तो फर्स्ट कौन था, उड़ीसा, सेकंड कौन है, छत्तीसगढ़। तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, अ न्यू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जून। ठीक है, टू पिलग्रिमेज द साइट डेडिकेटेड टू। तो किसको ये डेडिकेटेड है, लॉर्ड रामायणा सर्किट, लॉर्ड कृष्णा सर्किट, लॉर्ड विष्णु सर्किट। ठीक है, और या फिर लॉर्ड जो शिव है सर्किट को। तो ये इसका जो राइट आंसर क्या बनता है, लॉर्ड रामा सर्किट। ठीक है, और ये प्राइवेट ट्रेन है। ठीक है, और ये कब, 14 जून को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये तमिलनाडु से लेके जो जो शिरडी तक का ये महाराष्ट्र तक का था। ठीक है, साइन नगर से लेके शिरडी तक की ये महाराष्ट्र से इसका जो फर्स्ट जो किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आपसे फर्स्ट रूट कोयम्बटूर टू शिरडी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ चली थी। फर्स्ट केस ऑफ कोरोना फाउंडेड इन विच स्टेट ऑफ इन इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो फर्स्ट कोरोना का केस था कहाँ मिला था, केरला में। ठीक है, फर्स्ट केस जो है आपका पता है कि आपको वुहान जो हवाई, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, हवाई जो चाइना प्रोविंस था। ठीक है, वहाँ से मिला था 11 फेब 2022 को। जो 2020 को क्या मिला था, अनाउंस किया गया था कि ये 11 मार्च को कि ये क्या है, पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो कैसे है, क्राउन लाइक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है 2 to 14 डेज़। ये आप सबने एक्चुअली पढ़ा होगा, मैंने आपकी ओनली रिवीजन के लिए ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बाद इसका जो टेस्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट केस 30 जून को मिला था, 30 जनवरी को मिला था, 20 को। ठीक है, और केरला में मिला था, मैंने जो क्वेश्चन में डाला है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है RT-PCR, उसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमीटर चेन रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें जो मिनिस्ट्री है,
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक MIT जो है उसके द्वारा क्या एक आरोग्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च की गई थी, ठीक है, फॉर द कोरोना, ठीक है। और वो कब लॉन्च की गई थी? 2 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी ये क्वेश्चन किसी से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो PM मोदी जी ने अनाउंस किया था फर्स्ट कर्फ्यू, तो वो भी आपको 20 मार्च को किया था, 22 मार्च को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई, थीम ऑफ 2020, ठीक है। तो आपको थीम बतानी है कि जो 2020 में 22 में जो थीम है उसके बारे में, बी ह्यूमन काइंड, बी काइंड हार्ट, क्लेवर हार्ट या फिर एजुकेटेड। तो इसका राइट आंसर है बी ह्यूमन काइंड, ठीक है। क्लेवर तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो बी ह्यूमन काइंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये हेनरी ड्यूनर क्या है, इसको रेड क्रॉस के फाउंडर थे, 1901 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेने, वेयर HPCL जो है लॉन्च द फर्स्ट काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो कहाँ पे किया? राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट द जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम। तो ये आपको बताना है कि जेन नेक्स्ट जो डेमोक्रेसी नेटवर्क है किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? ICCR, ICMR, नीति आयोग या इसरो। तो जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर, इसके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू कोट पैन कार्ड और आधार फॉर द डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉ ओवर द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो कितनी अमाउंट तक का ये किया गया है? 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो 20 लाख तक की आपकी डिपॉजिट करवाना है या विड्रॉ करवाना है, तो आपको उसमें क्या है, या तो आधार कार्ड की जरूरत है या फिर पैन कार्ड की। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनता है आपको मैंने बता ही दिया है कि 20 लाख इसका राइट आंसर है, ठीक है। और पैन कार्ड हमारा 10 डिजिट का होता है। GSAT जियोनेसिस सैटेलाइट जो है 24 सैटेलाइट लॉन्च बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड थ्रो किसके, कौन से रॉकेट के द्वारा ये किया गया था? एरियन 5 रॉकेट, एरियन 4 रॉकेट, एरियन 10 रॉकेट, एरियन रॉकेट। तो इसका राइट आंसर एरियन 5। तो ये कहाँ से? फ्रेंच गुआना से किया गया था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसरो के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। और इसको लीज पे किसको दिया गया है? टाटा को लीज पे दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाटा को इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और टाटा को क्या दिया गया है? लीज पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड संभव पोर्टल टू मॉनिटर ग्रीवेंस फ्रॉम द पब्लिक रिलेटेड टू स्कीम पॉलिसीज। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जो ये संभव पोर्टल है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, ठीक है। नूरी सैटेलाइट फर्स्ट इंडिजियस बिल्ट स्पेस रॉकेट ऑफ विच कंट्री। तो ये किसका फर्स्ट जो इंडिजियस स्पेस रॉकेट है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, UAE। तो ये राइट आंसर है साउथ कोरिया। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ये आंसर देने हैं, फिर ही देखना है, अटेम्प्ट करने हैं। विच सिटी होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम। तो हरियाणा ने किया है, राजस्थान ने, बेंगलोर, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है हरियाणा, पंचकुला में ये होस्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा, आपको मालूम ही है कि खेलो इंडिया के जो गेम है, ठीक है, ये हमारी पंचकुला में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरलाइन इन एशिया टू लैंड यूजिंग गगन एड अप्रोच। तो किसके? इंडिगो एयरलाइन, विस्तारा या एयर एशिया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है इंडिगो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 24 समर डेफ ओलंपिक वर हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये कहाँ पे हुई थी? जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 24th डेफ ओलंपिक थी, तो ब्राज़ील में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, तो चाइना। राइट आंसर इज ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील में ये। और इसमें क्या था कि इसका जो मोटो था, स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आर हार्ट। और उसमें टॉप किसने किया था? यूक्रेन ने। और इंडिया का 9th रैंक था। 7 मेडल आए थे, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 जो ब्राउन्स थे, ठीक है। तो इतने ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आपका एग्जामिनर कई स्टेटमेंट डाल के आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। हु स्टार्टेड AIM प्राइम प्लेबुक। तो किसने कहा किया है स्टार्ट? नीति आयोग, इसरो, DRDO, ठीक है, ICMR। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्स खान क्वेस्ट 2022 हु रिप्रेजेंट इंडियन आर्मी। तो जो ये एक्सरसाइज हुई है ये किसके द्वारा, किसने रिप्रेजेंट करा है इंडियन आर्मी को? लद्दाख स्क्वाड, गोरखा स्क्वाड, सिख स्क्वाड या राजपूता। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनता है वो क्या है? आपकी लद्दाख स्क्वाड, ठीक है। और ये मंगोलिया के द्वारा मंगोलिया में हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग CM ऑफ इंडिया असैसिनेट। ये पंजाब जी के आ गया है, ठीक है। असैसिनेट एट चंडीगढ़, ये 1995 में किसको किया गया था? प्रताप सिंह कैरो को, VV गिरी, यानी जैल सिंह या बेअंत। तो राइट आंसर इज बेअंत सिंह, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप सबको मालूम है कि हमारा जो करंट अफेयर है या फिर हमारे पंजाब जी के हैं, हम उसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के भारत में कौन जनक थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, M स्वामीनाथन, नॉर्मन बॉर्गन या अरुण कृष्णन। तो इसका राइट आंसर है स्वामीनाथन, ठीक है। वर्गीस कुरियन जो थे वो वाइट रेवोल्यूशन के फादर थे, ठीक है, ये भी आप सबको मालूम है। और अरुण कृष्णन थे ब्लू जो रेवोल्यूशन था उसके रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, असम गवर्नमेंट लॉन्च विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट फॉर होम।
ठीक है। तो किन के लिए ये जो विद्या रथ स्कूल व्हील है ये किन के लिए है? प्राइवेट स्कूल के लिए जो चिल्ड्रन हैं, गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए, SC ST चिल्ड्रन हैं उनके लिए, या फिर EWS जो कोटा है उसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो EWS चिल्ड्रंस। INC, नेक्स्ट क्वेश्चन, INC अमर्ज्ड पावर इन 8 प्रोविंस आउट ऑफ 11 जो थे। हाउ मैनी सीट्स INC वॉन, तो कितनी सीट्स जीती थी 1935 के जो इलेक्शंस हुए थे आपको मालूम है? 1585, 707, 1234, 1049। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनता है आपका 707 था। और टोटल कितनी थी? 1585 टोटल सीट्स थी, उसमें से 707 जो थी किसकी थी? INC की, नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी। नेक्स्ट, हु वॉज प्रेजिडेंट इन हरिपुरा सेशन इन Feb 1938। तो हरिपुरा सेशन जो हुआ था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, आचार्य JP कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो जो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। नेक्स्ट आपको ये क्रोनोलॉजी बतानी है, फाइंड द राइट क्रोनोलॉजी कि कौन कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद पर्ल हार्बर अटैक जो जापान ने किया था USA पे, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो किया था महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट, अगस्त ऑफर आया था, क्रिप्स मिशन आया। तो आपको क्रोनोलॉजी बतानी है कौन पहले आया था, ठीक है, और कौन बाद में आया था। तो इसकी राइट जो क्रोनोलॉजी बनती है हम वो देख लेते हैं। राइट क्रोनोलॉजी जो बनती है, ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम ही है कि अगस्त ऑफर जो आया था, ठीक है। तो अगस्त ऑफर के लिए हमारा थर्ड आ गया, ठीक है, हमारा ये फर्स्ट जो ये अपना अगस्त ऑफर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आया उसके बाद हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह था, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह था। उसके बाद हमारा पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था, ठीक है। तो ये पर्ल हार्बर और लास्ट में क्रिप्स मिशन। तो इसके रिलेटेड कौन सा बनता है? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनता है, ठीक है। तो कुछ भी आपसे ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किया होगा तो ही दे सकते हैं इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, पहले आप खुद से अटैम्प्ट करें फिर ही देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन। जो पंजाब बाउंड्री कमीशन बनी थी, जो हमारी क्रिप्स मिशन जो हमारा था, रेड क्लिफ जो था, ठीक है। तो उसमें कौन? मेहरचंद महाजन, तेजा सिंह, कौन नहीं था आपको बताना है? मोहम्मद दिन, मोहम्मद मुनीर, तो मैकमोहन। मैकमोहन जो है वो नहीं थे। मैकमोहन जो है हमारी चाइना के साथ बाउंड्री है, उसका नाम है मैकमोहन बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास। तो ये कब हुआ था आपको ये बताना है। 1966, 1999, 1948, 1956। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 1966 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फॉर्म। तो ये कब हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1919 में, या 1906। तो राइट आंसर इसका है 1920। व्हेन पीनल कोड वाज इंट्रोड्यूस इन पंजाब। तो आपको ये बताना है पीनल कोड पंजाब में कब आया? 1860, 1955, 1833, 1881। तो इसका राइट आंसर 1860 को। हु वॉज PM ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार जब ऑपरेशन हुआ था गोल्डन टेम्पल पे, आप सबको मालूम है। तो ये हमारे PM कहाँ थे, कौन था हमारा इंडिया के? तो राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, महात्मा गांधी थे, या प्रताप सिंह कैरो। तो हमारा जो हमारा इंडिया के जो PM थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने गोल्डन टेम्पल जो अगेंस्ट थे, कब हुआ था? ये 1 जून 1984 को। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह थे, गवर्नर VD पांडे थे। VD पांडे वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ये ध्यान रखिए। ऑपरेशन के टाइम कुलदीप सिंह बराड़ थे, ठीक है। हु वॉज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो गवर्नर पंजाब के गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? बनवारी लाल पुरोहित। ये तो आप आई थिंक आप सबको आता ही होगा, ठीक है। चंदूलाल त्रिवेदी, उज्जवल सिंह, या भैरव दत्त पांडे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। मेरे ख्याल आप सबको ये मालूम ही होगा। जो ये था भैरव दत्त पांडे, ये आपको बता ही दिया, ब्लू स्टार के टाइम था। नौजवान भारत सभा वॉज फॉर्म्ड बाय शहीद भगत सिंह इन विच ईयर। तो आपको मालूम ही है शहीद भगत सिंह के द्वारा ये फर्स्ट ऑफ ऑल सभा की गई थी, फॉर्म की गई थी 1926, 28, 30। तो 96 में इसका राइट आंसर है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब एट प्रेजेंट। ये आपका मालूम ही है 23, ये ऑलमोस्ट आपको आता ही होगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ निरंकारी मूवमेंट। तो निरंकारी मूवमेंट जो है उसके फाउंडर कौन है? आपको मालूम है कि कब स्टार्ट हुई थी? 1851 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 1851 में। थोड़ा सा ये मेरे को इरेज करने दो, ठीक है। तो 1851 में ये स्टार्ट हुई थी, और इसके फाउंडर कौन थे? बाबा दयाल दास, ठीक है। तो शिव कुमार जो 1851 में हुई थी, ठीक है, यानी आपको बता ही दिया 1851 में ये फाउंड हुई थी, और किसने की थी? आपकी बाबा दयाल दास। इसका जो राइट आंसर बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट सिख CM ऑफ पंजाब। यहाँ पे फर्स्ट सिख की बात की है कि फर्स्ट CM नहीं पूछा गया, फर्स्ट सिख CM पूछा गया, यानी जैल सिंह, प्रताप सिंह कैरो, हरचरण सिंह, गोपीचंद भार्गव, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्या है इसका? सिख जो है वो है प्रताप सिंह। जो ये गोपीचंद भार्गव हमारे फर्स्ट CM है पंजाब के, पर सिख नहीं है। सिख कौन है? प्रताप सिंह कैरो, ठीक है। तो राइट आंसर सेकंड है। वेयर वॉज फर्स्ट मीटिंग ऑफ श्री गुरु सिंह सभा हेल्ड। तो कहाँ पे हुई थी जो गुरु सिंह सभा हुई थी? अमृतसर में, लाहौर में, दिल्ली में, या पेशावर। तो राइट आंसर इज अमृतसर।
तो ये जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अटैम्प्ट करने हैं, फिर ही इसके राइट आंसर देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल आफ्टर विच कलामोट वॉज कैप्चर, तो कौन सी बैटल के द्वारा आफ्टर सिखों ने क्या कलामोट को जो है पहाड़ी राजों के ले लिया था, मतलब जीता था। बैटल ऑफ बसौली, बैटल ऑफ आनंदपुर, बैटल ऑफ निर्मो, या फिर बैटल ऑफ नदौन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बैटल ऑफ बसौली जो हुई थी, उसके बाद कलामोट को अंदर ले लिया था। फोर्ट ऑफ लोहगढ़ वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु, तो जो फोर्ट लोहगढ़ है, लोहगढ़ का जो फोर्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया है? गुरु नानक देव जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु गोविंद सिंह जी, या फिर गुरु हर गोविंद जी। तो ये राइट आंसर गुरु हर गोविंद जी जो हमारे 6 गुरु थे। विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु जी अबॉलिश मसंद सिस्टम, तो मसंद सिस्टम जो है किसके द्वारा अबॉलिश किया गया था, कौन से गुरु के द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी, अमरदास जी, अर्जन देव जी, या रामदास जी। तो जो अमरदास जी हैं उन्होंने मसंद सिस्टम शुरू किया था, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खत्म कर दिया। फर्स्ट रेलवे लाइन इन पंजाब रैन फ्रॉम लाहौर टू, कहाँ से कहाँ गई थी? अमृतसर से मुल्तान, दिल्ली, कलकत्ता। तो राइट आंसर इज मुल्तान। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर वॉन भारतीय जनपीठ अवार्ड इन 1982 फॉर द बुक ऑफ कागज से कैनवस, ये तो आप सबको मालूम ही होगा, इसका राइट आंसर क्या है? अमृता प्रीतम। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, तो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए क्या शॉर्टकट की है आप सबको मालूम ही होगा। अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर शिफ्ट। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका आपका क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से बताना है, ठीक है। मैं तो आपको बता ही दूंगा, फिर आपको इसके साथ मैच करना है, इसका क्या आपका आंसर बनता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट और एंटर इसका आंसर है, आपको मैच करते जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू, सीपीयू और जो मेन मेमोरी है उसके बीच में कौन सी स्टोरेज होती है आपको वो बताना है। स्टोरेज मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर, या गीगाबाइट। तो राइट आंसर इज कैश मेमोरी। GUI रेफर्स टू, आपको GUI की फुल फॉर्म बतानी है। ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल इंटरकॉम, ग्राफिकल यूजर इंटरनेट। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर इज फोर्थ वन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो कौन सा आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं है? आपको नहीं के बता रहे हैं। DLS तो है, ठीक है, तो आपको DLS तो है, सैटेलाइट है, केबल है, बट डायल अप नहीं है। आपने पुराने फोन्स देखे होंगे तो वही है डायल अप, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड नहीं है। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ मेल मर्ज, ठीक है, तो आपको ये पूछा गया नहीं के बारे में, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द वर्किंग ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज का क्या काम है? सेम लेटर रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, नहीं। सेम लेटर सेंड टू डिफरेंट पर्सन, यस। ये काम किसका होता है कि आपका जो मेल मर्ज है उसका काम क्या है? सेम लेटर जो होता है डिफरेंट पर्सन को भेजना, तो हम क्या करते हैं? मेल मर्ज, ठीक है। तो इसमें सिंगल लेटर नहीं रिसीव होता, मल्टीपल नहीं होता, नहीं। इसका राइट आंसर क्या बनता है आपका? सेकंड वन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिनोनियम। सिनोनियम ऑफ मैरिड, मैरिड का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जो बिगाड़ देना, ठीक है, बिगाड़ देना। तो परफेक्ट का मतलब तो अच्छा होता है, इंटेलिजेंट भी, स्मार्ट भी। तो इसका जो सिनोनियम क्या बनेगा? डिफेस्ड, ठीक है। मैरिड का मतलब वो है बिगाड़ देना, तो डिफेस का मतलब ये क्या होता है आपका? ठीक है, परफेक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है, इंटेलिजेंट भी नहीं हो सकता, तो स्मार्ट भी नहीं हो सकता, तो डिफेस का क्या है? मैरिड मतलब क्या होता है कि डिफेस्ड। नेक्स्ट जो देख लेते हैं उसका नेक्स्ट सिनोनियम देख लेते हैं कि सिनोनियम ऑफ द वर्ड सिक्यूटनाइज, सिक्यूटनाइज जो है उसका आपको जो सिनोनियम बताना है। तो आपको मालूम है कि सिक्यूटनाइज का मतलब क्या होता है? कि एग्जामिन करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एग्जामिन करना। रिच नहीं हो सकता, ठीक है। एंटोनियम आप देख लेते हैं इवेंचुअली, इवेंचुअली आपको मालूम है कि उसकी क्या आउटकम है, ठीक है। तो इसका जो आपको क्या बताना है? एंटोनियम। अब सिनोनियम नहीं बताना है आपको, क्या है कि अचानक से कुछ होना, तो आपका उसका जो ऑपोजिट क्या होगा कि उसका ऑपोजिट होगा आपका रियलिटी, ठीक है। अब आपको एंटोनियम पूछा गया, आपको सिनोनियम नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसका क्या है? रियलिटी। इंटेंट, इंटेंट का एंटोनियम अब देखिए, इंटेंट मतलब होता है हार्ड डिटर्मिन, मतलब मेरे को पक्का इरादा। उसका क्या होगा? डाउटफुल, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या होगा? एंटोनियम मतलब उसका ऑपोजिट, ठीक है, डाउटफुल। अ पर्सन हु ऑलवेज लुक एट अ डार्क साइड, तो डार्क साइड कौन देखता है? मतलब क्या बोलते हैं उसको? पेसिमिस्ट, वाइस, थीस्ट, या एथीस्ट। तो उसका राइट आंसर पेसिमिस्ट को बोला जाता है। वाइस मतलब समझदार, थीस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता, एथीस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता। जो भगत सिंह कहते थे आई एम अथीस्ट, मतलब मैं भगवान को नहीं मानता। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ क्वेश्चन ने गुरमुखी लिपि ਦੇ ਵਿੱਚ अनुनासिक ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੇਣਾ ਆंसर 5, 8, 6 ਜਾਂ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆंसर ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆंसर ਇਜ਼ 5। ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? तो ਉਚਾਰਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਵਰ ਅੱਖਰ, ਪੈਂਤੀ ਜਾਂ ਦੁੱਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਵਰ ਅੱਖਰ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? मतलब नहीं ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਨ। ਫੋਰਥ ਵਨ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫੋਰਥ ਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, 4 6 2 ਜਾਂ 3। ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।